हे गाइस और नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। देखो, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अब तो हालांकि कुछ ही लोगों का बाकी है, बट स्टिल द पीपल आर इन कन्फ्यूजन। तो मैं दूर कर देता हूं क्योंकि मैं जस्ट डीवी करवा के ही लौटा हूं, है ना, मेरा खुद का। तो कुछ जगह पर जहां पर मुझे कन्फ्यूजन था वो भी मेरा आज दूर हो गया ना। ऑब्वियस की बात है कि मैं भी सारी बातें नहीं जानता था, बट हाँ, जहां तक मेरा दिमाग चला था मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। बट जहां जहां पर प्रॉब्लम थी या जहां पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ें मिल रही थी, मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं ताकि ध्यान रखना। दो सेट बनने वाले हैं। देखो, ओरिजिनल तो आपको रखने ही रखने हैं ना। ओरिजिनल का तो कोई इशू नहीं है, सारे ओरिजिनल रखने हैं। मैं सेट की बात कर देता हूं, सेट कौन कौन सा, ठीक है। तो देखो, सेट 1 बनेगा और सेट 2 बनेगा, ठीक है। सबसे टॉप में आप लोगों को दोनों के अंदर जो है, जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था वो रख लेना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मेरे शिफ्ट में सबसे मांगा था और सब लोग लेके आए थे एप्लीकेशन फॉर्म, जो अब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था। सेकंड नंबर पे मैंने जो है वो रसीद रखी थी। अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने रखी थी, मेरी ले ली थी उन्होंने। तीसरे नंबर पे स्क्रूटिनी फॉर्म जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है। स्क्रूटिनी फॉर्म का मतलब हो गया, ये वो फॉर्म है जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जिसे हम लोग अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं। दो बनेंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। दोनों के टॉप में फोटो चिपकानी है, वो चिपका देना। और क्योंकि जो लोग फोटोकॉपी लेकर के आए थे उनसे भी दूसरा लिया था और फोटो चिपकाई थी, तो कोशिश करो गैजेटेड ऑफिसर अलग हो तो बढ़िया, बाकी सेम हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पूरा का पूरा जो ऑल फॉर्म जो आपके स्क्रूटिनी में प्रिंट हुए थे, वो सारे के सारे जो है यहाँ पर प्रिंट होके लगेंगे, ठीक है। जैसे ही ये खत्म होता है, और ध्यान रखना इस ऑल फॉर्म्स के अंदर, मतलब जितने भी आप लोग बंडल बना रहे हो ना, एक से लेके लास्ट तक जितनी भी फोटो कॉपी जो सारी सेल्फ अटेस्टेड देनी है ना। सारी सेल्फ अटेस्टेड वहां से, एक नंबर से, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप दोगे वो भी सेल्फ अटेस्टेड उन्होंने मांगा। और वहां पर वो समय दे रहे, एक बड़ा सा ग्राउंड में, जहाँ ग्राउंड है जहां पर आपको बिठा रहे हैं, और वहां पे आप लोग उन्हें सेल्फ अटेस्टेड कर रहे हैं आराम से। और ध्यान रखना, स्टेपल नहीं चलेगा, डोरे से बांधना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आजीवन जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है वो सरकार के पास रहने वाले हैं, ठीक है। तो धागा भी वो दे देंगे, जो जिससे हम लोग खड्डे करते हैं, मशीन जो सुआ जिसे बोलते हैं, वो भी वो लोग दे देंगे। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। ऑल फॉर्म्स के जस्ट बाद में बात करूं, तो आप लोगों की देखो 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। 6 नंबर पे 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ये कॉमन चल रहा है अभी तक, है ना, कॉमन चल रहा है दोनों के अंदर। 7 के अंदर आप लोगों का जो भी डिग्री है उसकी सारी मार्कशीट्स प्लस आपकी ओरिजिनल डिग्री, सेम टू सेम डिग्री की जो भी मार्कशीट है प्लस आप लोगों की डिग्री, वो है, चलेगा। अगर आपने फॉर्म में एमटेक एमसीए भर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री सारी, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री सारी, यहाँ तक मामला आपका सेट हो गया। अब आपको यहाँ पर चाहिए सीसी। कौन सा? कॉलेज का। कॉलेज का ध्यान रखना, दोनों में कॉपी लगेगी। ओरिजिनल आप अपना साइड में रख लेना, ओरिजिनल वो नहीं लेंगे। कॉलेज का सीसी दोनों में एक एक कॉपी लगी और लगेगी, ओरिजिनल वो लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अगली बात, गैजेटेड के जो दो दो गैजेटेड ऑफिसर के जो सीसी हैं, उनके एक सेट में लगेंगे ओरिजिनल, एक सेट में लगेंगे ओरिजिनल और दूसरे सेट में लगेंगे इनकी कॉपी, ठीक है। तो यहां पर ओरिजिनल लगेंगे दोनों के दोनों, यहां पर दोनों की कॉपी लग जाएगी, ठीक है। एक सेट कॉपी का यहां लगेगा, ओरिजिनल यहां लगेंगे। अगला, जितने भी स्टाम्प हैं आप लोगों, जैसे जो बोनाफाइड जो है, यानी कि मूल निवास जो है, प्लस ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, ये सारे के सारे एक कॉपी यहाँ पे, एक कॉपी यहाँ पे। मूल निवास में मेरे प्रॉब्लम थी, मेरा पुराना 2010 का था, मेरा नया 2022 का है, अभी रिसेंट का, मतलब सितंबर में मैंने बनाया। मैंने उनको सीधी सीधी बात बोल दी, तो उन्होंने मेरा 2022 वाले की भी फोटोकॉपी ले ली और 2010 वाले की भी फोटोकॉपी ले ली। तो अगर आपका ऐसा कोई इशू है तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों की फोटोकॉपी अटैच कर देना सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है।
उसके बाद में आते हैं स्टाम्प। जितने भी स्टाम्प बनाए हैं उन स्टाम्प्स की जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल स्टाम्प्स हैं वो सारे के सारे सेट नंबर वन में ओरिजिनल रहेंगे, यहाँ पर उनकी फोटोकॉपी रहेगी। यानी कि गैजेटेड वाले जो सीसी है वो ओरिजिनल लगाने हैं सेट वन में, और जितने भी स्टाम्प्स हैं चाहे वो आपने गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी जो भी आपने बनाया बच्चों वाला, शादी वाला, वो सारे ओरिजिनल यहाँ पे लग जाएंगे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उसका वो लोग जो है किसी किसी से और जो है वो मांग रहे थे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसकी भी कॉपी यहाँ पे लग जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। अभी तक यही है आज तक का। फिर मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी, मेरा जो डीवी कर रहे थे वो एक सर थे, थोड़े से सीनियर भी थे और अच्छे थे। तो मैंने उनसे ये पूछ लिया कि सर बाद का प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने बताया था कि 7 तक आपका जो डीवी चलेगा, उसके बाद में तकरीबन 2-3 दिन लगते हैं। हम लोग सारे डॉक्यूमेंट एक पूरी लिस्ट के साथ में भेज देंगे, किसको, बोर्ड को, कि भाई ये लोग आए हैं और माना कि जैसे 7,000 है, रफली बता रहा हूँ, माना कि 6,500 आए हैं और 500 जो है वो नहीं आए, तो बोर्ड जो है इनको और मौका देता है, तब तक हमारे डॉक्यूमेंट चले जाते हैं आगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि इनको वेट करेंगे, ये नहीं आए तो एक लिस्ट और निकली, हम वेट नहीं करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने के लिए चले जाएंगे आगे। और वहाँ पर जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट, जैसे यूँ मान लो मैं जोधपुर ज़िले का हूँ, तो जोधपुर ज़िले में मेरी काउंसलिंग होगी, जोधपुर ज़िले में मेरी काउंसलिंग होगी, मुझे वो पूछा जाएगा कि कौन कौन सी स्कूल्स है। तो आप जो है स्कूल्स की लिस्ट सीक्वेंस में रखना। ठीक है, मैं अगेन बोलता हूँ, पिछली बार भी बहुत सारों ने बोला था कि टेलीग्राम पे स्कूल की लिस्ट नहीं है, मैंने मेरे टेलीग्राम पर स्कूल की लिस्ट अपलोड कर दी है। तो उस लिस्ट को ले लो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज और देखो कि आपके घर के आसपास कौन सी स्कूल है। एटलीस्ट 50 स्कूल की लिस्ट बना के रखो गाइज, क्योंकि एन मौके पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी स्कूल पास में है, कौन सी दूर है। और अगर दूर वाली पोस्टिंग मिल गई तो ये छोटी पोस्ट है, इतना बड़ा पोस्ट नहीं है कि आपको इधर उधर शिफ्ट कर सके। एक बार तो आप लोग लग गए जो लग गए। ठीक है, तो अभी मौका है, क्योंकि लोग कम है, सीटें ज़्यादा है। हो सकता है आपके घर के बगल वाली स्कूल में सीट खाली थी और आपने 2 किलोमीटर दूर जाके ले ली। तो ये सब ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट का सीधा सीधा प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी बात है, कोई इशू नहीं है, आराम से जाइएगा, मस्त होके जाइएगा। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आराम से, ध्यान से, ठंडे दिमाग से जाइए। स्कूल के अंदर जाओगे, आपको एक छोटा सा पर्ची दे देंगे जिसमें आपका जो है सीरियल नंबर लिखा होगा कि भाई कितने नंबर पे आपका डीवी होने वाला, दल वाइज। तो वो भी ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो पहले हो सकता है, डॉक्यूमेंट अधूरे हैं तो बाद में हो जाएगा, वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो जैसे 10 से 1 बजे तक का टाइम है, तो बराबर 1 बजे तक, आप अगर 1 बजे भी जाओगे तो भी आपका डीवी हो जाएगा, अगर आप 9:30 जाओगे तो भी आपका 10 बजे डीवी हो जाएगा। तो टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट सही रखना बस। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बिल्कुल फ्री हूं, आज आपके सारे के सारे जवाब जो है दे दूंगा। हाँ, एक चीज सुन लो ध्यान से, अगर किसी के नाम में प्रॉब्लम है, जैसे मेरे जस्ट पास में बैठी थी एक, मुझे नाम याद हो गया, लक्षिता चतुर्वेदी। तो लक्षिता चतुर्वेदी, अब उसकी 10th की मार्कशीट में तो लक्षिता और चतुर्वेदी था, ग्रेजुएशन में लक्षिता और चतुर्वेदी था। मेरी बात समझ में आ रही, स्पेस नहीं था, उसको छोड़ के उसको बोल दिया कि भाई आप एक स्टाम्प लेके आओ। तो उसने एक एफिडेविट बनवा लिया था स्टाम्प कि भाई मेरी इसमें मार्कशीट में ये लिखा है, इस मार्कशीट में ये लिखा, दोनों व्यक्ति मैं ही हूँ और ये मेरी जानकारी में सही है, अगर ये गलत माना जाता है तो मुझे अपात्र घोषित कर दिया जाए, ध्यान रखना। दूसरा इश्यू ये भी आ रहा था लोगों के कि हिंदी में जो नाम है, जैसे हिंदी में एक का पड़ोस में पुष्पा लिखा था और यहाँ पे जो था वो पुष्पा लिखा था, ये पूरा गलत है। इसका भी स्टाम्प मांगा था। मैं ये मन से बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट रिसेंट में जाकर के आया हूँ, तो हर चीज़ का स्टाम्प लिखवा रहे हैं, हर चीज़ का। तो अपने वेरीफाई कर लेना, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो टाइम से लिखा के ही लेके जाना, ताकि वहाँ पे आप होच पोच ना हो। वहाँ पे जाके बोल दिया स्टाम्प लिखा के लेके आओ, टेंशन में आ जाओगे, फिर सोचोगे कि कहाँ जाऊँ, स्टाम्प कहाँ लिखेगा। पौदार स्कूल में मेरा था, पौदार स्कूल के अंदर फोटोकॉपी की दुकान भी है और वहाँ पर गेट के ऊपर एक महिला बैठी है, वो महिला जो है वो कोर्ट की तरफ से ही है। तो अगर आप लोगों को स्टाम्प बनाना तो इमीडिएट आप लोगों के जो है स्टाम्प वहीं पे बना के दे रही है, जस्ट गेट पे ही बैठी है, स्कूल के अंदर ही। ठीक है, स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जिंदाबाद, मैं यहीं हूँ, आप लोग मुझे किसी भी प्रकार का मैसेज कर देना, मैं आपका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।